हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। क्या चल रहा भाई? चैप्टर चल रहा है यानी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन चला है क्लास 11 का। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बेसिक बताया था 3.1 यानी 1 का, इसमें क्या क्या बेसिक लग सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो, मजा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आओ तो इतने मक्खन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि मजा आ जाएगा। अगर नहीं भी देखा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड बाय साइड सारे फॉर्मूले सारे आंसर आपको बताते चलेंगे। तो भाई स्टार्ट करते भाई एनसीईआरटी बेस 3.1 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इसके सारे सवाल लगा लेते तो रेफरेंस के मोस्टली सवाल लग जाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे कराना है तो प्रैक्टिस में क्या करूंगा, अन यानी कि बुक से यानी कि आपको भी करा दूंगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते भाई एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। क्या बातें बता दूं? कुछ फॉर्मूले आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, कुछ फॉर्मूले आते कि नहीं आते हैं आपको। क्या ये फॉर्मूला आता है? कुछ फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री का फॉर्मूला कितना होता है? अगर हमें क्या करना है, जब कभी भी हमें डिग्री को यानी कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है? रेडियन में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन, हिंदी इंग्लिश सब एक ही है। तो 1 डिग्री, जैसे डिग्री को रेडियन बदलना है तो 1 डिग्री कितना होता है भाई? यानी कि पाई बाई 180 कितने होता है? यानी कि रेडियन होता है। कितना होता है भाई? ये यानी कि रेडियन होता है। पाई बाई 180 कितना होता है? रेडियन होता है। तो मानते हो नहीं मानते हो? तो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई बाई 180 यानी क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन जैसे किस फॉर्मूला पे हमें काम पड़ेगा, तो 1 रेडियन कितना होगा मेरे भाई? तो 1 रेडियन कितना हमारे पास होता है? ये होता है हमारे पास यानी कि 180 है ना, डिग्री अपान का पाई। कितना होता है? 1 रेडियन कितना होता है? तो 1 रेडियन कितना हमारे पास होगा? यानी कि 180 डिग्री अपान का पाई। तो ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एक फॉर्मूला होना आना चाहिए। 1 डिग्री किसके बराबर होता है भाई? 1 डिग्री किसके बराबर होता है? तो 1 डिग्री में कितना होता है? 60 यानी कि मिनट होते हैं। और 1 मिनट क्या होता है भाई? 1 मिनट क्या होता है मेरे भाई? 1 मिनट में हमारे पास 60 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। इतनी बातें पता है? अगर इतनी बातें पता है तो आज के क्वेश्चन हम प्यार से लगा पाएंगे। एकदम ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। स्टार्ट किया जाए। ये क्या फॉर्मूले आपको तैयार है, रेडी है? तो चलो आज का पहला सवाल हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या कह रहा है? हिंदी इंग्लिश सब में लिखा, परेशान ना हो, आपको केवल समझना है। जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, बाकी चीजें तो बता रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द रेडियन, फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन मतलब कि पाई, यानी कि आंसर को पाई मिलाना है ना। रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब एक बात समझो ध्यान से, जैसे हमें कह रहा कि क्वेश्चन, ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। जैसे कभी भी सवाल आ जाए कि किसी भी चीज को हमें क्या करना है, यानी कि रेडियन में निकालना है। क्या निकालना है? रेडियन में निकालना है। तो रेडियन का मतलब है कि आप अगर ये निकालना है तो इसका मतलब ये है कि आंसर को हमेशा पाई मिलाना है। और जब कभी क्वेश्चन कह दे कि कोई चीज डिग्री में निकालो, यानी कि कोई चीज डिग्री में फाइंड करो, तो इसका मतलब यह है कि आपको आंसर किस में लाना है। जैसे कि 11 आ गया ना, तो 11 के बगल में डिग्री ऐसे निशान लग जाए। तो यानी रेडियन का मतलब आपको पाई में आंसर लाना है ना। और यानी कि डिग्री मतलब कि हमें आंसर किस में लाना है? डिग्री में लाना है, ऐसे करके। इतनी बात क्लियर है? देखो यहां कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री दिया है, रेडियन लाना है। डिग्री दिया है, रेडियन लाना है। यानी ये काम करना है। डिग्री से हमें कहा जाना है भाई? रेड, यानी कि डिग्री से हमें कहा जाना है, डिग्री से हमें रेडियन जाना है। तो डिग्री मतलब कि, है ना, तो रेडियन में मतलब कि आंसर पाई में आएगा। और डिग्री मतलब कि रेडियन, डिग्री में कोई चीज है तो उसका आंसर किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अब हमें यहाँ सवाल में क्या करना है? सवाल में हमें क्या करना है? रेडियन वाली चीज अपने पास है, इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। रेडियन क्या करना है? डिग्री में चेंज करना है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री। तो अभी मैंने आपको पीछे लिखा क्या रहा है कि भाई 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन मेरे भाई कितना होता है? ये कितना होता है? 180 अपान का, यानी कि पाई होता है डिग्री में। अब ये फॉर्मूले कहां से आए? 1 रेडियन कितना होगा? 180 यानी कि डिग्री अपान का पाई। ये फॉर्मूले कहां से आए? पीछे सारा डेरिवेशन भी कराया कि फॉर्मूले बने कहां से। देखना चाहते हो वीडियो देख सकते हो। तो ये फॉर्मूले पता होंगे। अब आप फटाफट तरीके से उड़ाते हैं। पहला सवाल लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यानी कि 25 डिग्री। अब 25 डिग्री लिखा है, इसे हमें क्या करना है? इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है? हमें इसको क्या करना है भाई? रेडियन बनाना है। तो कैसे करेंगे? आराम से करेंगे, कोई टेंशन अपने पास में नहीं है। तो इसको हमें रेडियन बनाना है। तो रेडियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए डिग्री है ना, तो डिग्री को हमें रेडियन बनाना है। तो डिग्री को हमें क्या करना है भाई? डिग्री को हमें रेडियन बनाना है। तो डिग्री को हमें रेडियन बनाना है। तो यानी कि 1 डिग्री कितना होता है? यानी कि 1 डिग्री कितना होता है बता दो जल्दी से। ये होता है पाई बाई, यानी कि कितना? 180 किसमें? रेडियन में। ये किसमें होता है? रेडियन में। देखिए 1 डिग्री में, 1 डिग्री में इतने रेडियन होता है, तो यहाँ तो 25 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 डिग्री कितना होगा,
तो भाई इधर 25 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 25 डिग्री के हिसाब से कितना हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 180 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। किसमें आंसर आएगा, याद रखना रेडियन में आएगा। किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बात समझ में आती कि नहीं आती, इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा ध्यान रखना, क्या हमें पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, ध्यान देखो, इस डिग्री को हमें रेडियन बनाना है और रेडियन की शकल क्या होती है, रेडियन शकल होती है पाई, यानी कि हमारा आंसर में पाई आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे समझाया था कि आंसर में पाई आना चाहिए, यानी पाई को हटाना नहीं मेरे भाई, यहाँ से पाई को हटाना नहीं, यानी कि 25 डिग्री इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले 5 काटेंगे तो 25 30 को यानी 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 कितना बचेगा हमारे पास, 3 आगे चला गया, हमारे पास 30 हो गया, 5 छंगा 30 हो गया, कितना हो गया 5 छंगा 30, तो ऊपर से यानी कि 5 पाई आ गया और नीचे कितना हमारे पास आ गया, यानी कि 36 आ गया। दिस इज द यानी कि रेडियन मेजर। तो हमने क्या किया, 25 जो डिग्री होगी वो यानी कि 5 पाई अपान का यानी कि 36 जो है यानी कि रेडियन के बराबर होगा। बात समझ में आई, तो ये तो बहुत आसान सवाल था। अब आगे देखना, फॉर्मूले तोड़ को करना है। अब अभी तुमको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, खाली कहानी क्या है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे तुमको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है यार, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, ट्रिक मजा आ जाए, ध्यान से बताना। ट्रिक क्या है यार, ध्यान देखो, यहाँ पे क्या था, ध्यान सुना मेरी बात। यहाँ पे क्या है कि 25 डिग्री को मुझे रेडियन बनाना है ना, तो मैं बताऊं तुमको फॉर्मूला कैसे सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो मुझे डिग्री को, ये डिग्री लिखी ना, डिग्री को रेडियन बनाना है, तो ध्यान रखना कि जब कभी हमें डिग्री को यानी कि रेडियन बनाना है ना, तो हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, हम मेरे भाई जो फॉर्मूला है ना वो डिग्री का यूज करेंगे। फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, डिग्री का यूज करेंगे। डिग्री मतलब कि यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, वहां पे डिग्री लिखो, एक डिग्री लिखो, उसके बाद जो फॉर्मूला जाता है जाए। ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अगर 25 डिग्री को हमें रेडियन बनाना, तो फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो चीज यहां से आपको यहां बदलनी है उसी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ रेड यानी 25 डिग्री रेडियन बनाना है, तो फॉर्मूला हम डिग्री बराबर रेडियन वाला लिखेंगे। तो डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री कितना हमारे पास होता है, यानी कि पाई अपान 180 क्या होता है, रेडियन में होता है। बात समझ आती है, इसको सी को क्या बुलाते हैं, रेडियन बुलाते हैं। ये चीज समझ लो। अब जैसे मान लो कि ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जिसको जहां बदलना है, जैसे 25 डिग्री को रेडियन बनाना है, तो हम सबसे पहले डिग्री का ही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। कंफ्यूजन होती है ना कि डिग्री फॉर्मूला लगाएं कि रेडियन, कैसे क्या करें, थोड़ा ट्रिक बता रहे हैं जिससे क्लैरिटी 100% आ जाए। चलिए इसी क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आगे थोड़ा सा अगला सवाल देते हैं। अगले सवाल में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है। अगले सवाल में कॉन्सेप्ट का बहुत ही तगड़ा, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान देखोगे तो मजा आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो बहुत मजा आएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से एकदम तगड़े से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहता है ये, इसका सेकंड पार्ट मेरे भाई देखेंगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 47 यानी कि माइनस का 47 डिग्री लिखा हुआ है, फिर यानी कि 30 का फिर मिनट लिखा हुआ है, एक डैश मतलब कि मिनट। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से देखना, अब मेरी बात को क्या है, मेरा ध्यान से देखना, तो रोक दो इसको वीडियो। चलो तो यहाँ पे बेटा अपने पास क्या है, माइनस का 40 यानी कि 7 डिग्री और यहाँ पे 30 मिनट है। तो यहाँ पे माइनस का 40 यानी कि 47 यहाँ पे लिखा, तो 47 हमने डिग्री लिख लिया और 30 मिनट लिखा, तो हमने यहाँ पे 30 यानी कि क्या लिख लिया, मिनट लिख लिया। अब मुझे इस वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है, रेडियन। तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दो, ये डिग्री में लिखा हुआ है, पहले वाली तो वैल्यू डिग्री में है, तो अगर ये पहली वैल्यू डिग्री में है जिसे हमें चेंज करना है, अगर डिग्री में ये वैल्यू है, हमें रेडियन बनाना है, तो पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। तो पक्की बात, इधर डिग्री है तो डिग्री वाला सूत्र लगेगा, तो डिग्री वाला सूत्र लगेगा। तो डिग्री में हमारे पास क्या है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, दैट इज व्हाट, पाई बाई 180, किसमें मेरे भाई, रेडियन में। यानी फॉर्मूला तो ये लगेगा, फॉर्मूला तो यानी क्या है, यानी कि ये लगेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू तो डिग्री में एक मिनट में है, काम गड़बड़ है, एक काम करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप डिग्री को यानी कि रेडियन बना रहे हो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप डिग्री को यानी क्या बना रहे हो, रेडियन बना रहे हो। लेकिन यहाँ तो मिनट है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये मिनट की समस्या को सॉल्व करनी पड़ेगी, इसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं तोड़ने लिख जा रहा हूं, देखो माइनस का 47 यहाँ पे डिग्री और यहाँ क्या लिखा है, यानी कि 30 का मिनट लिखा है। ध्यान से समझना मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो जिस किसी भी नंबर के आगे जो माइनस लगा होता है ना, ये इस नंबर, इन दोनों नंबर के सबसे बाहर है, यानी कि इसको आप आगे लिख करके आप ब्रैकेट में 47 डिग्री और 30 मिनट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब ध्यान देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 47 डिग्री प्लस लगा के इसको लिख सकते हैं 30 यानी कि मिनट, एग्जैक्टली। यानी कि इसको आप प्लस करके भी ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां से 30 जो मिनट है ना इसको डिग्री में चेंज करूंगा, तो यहाँ पे डिग्री वाली चीज आएगी, और तुमको पता है कि सेम सेम चीजें जुड़ जाती हैं, तो डिग्री में ये डिग्री ये आ जाएगी, तो दोनों चीजें क्या है ऐड ऑन हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। अब देखिए मैं इसको यानी डिग्री में बनाऊंगा, देखिए कैसे। आपको पता है क्या कि 1 डिग्री कितना होता है मेरे भाई, 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट होता है, कल बताया था। 1 डिग्री कितना होता है यानी कि 60 मिनट होता है। अब अगर मैं यहां से ये बोलूं, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दिया, और 60 को भी क्या हमने यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, यहां से 1/2 डिग्री आ रहा है, 1/2 डिग्री आ रहा है इक्वल टू यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 मिनट आ जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ 30 मिनट किसके बराबर है, ये 30 मिनट किसके बराबर 1/2 डिग्री के बराबर है, तो यानी यहां से 47 डिग्री प्लस का यहाँ पे 30 किसके बराबर 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पे 1/2 ऊपर लगा लिया मैंने डिग्री, आगे यानी चल रहा है क्या माइनस। अब ध्यान देखना ये जो 1/2 यहाँ पे आया है, ये जो 1/2 आया है इसको मैं चाहूं तो 0.5 भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 मतलब क्या 0.5 डिग्री इक्वल टू यानी कितना आ जाएगा 30 यानी कि मिनट आ जाएगा। इट मींस यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का यानी कितना लिख सकता हूँ, यानी माइनस का 47, ये मैंने लिखा 47 डिग्री में लिखा, प्लस लगा दिया, और ये जो 1 यानी हाफ लिखा हुआ है इसको कितना लिखेंगे पॉइंट का 5 लिखेंगे, और मजे वाली बात है अब लगाएंगे डिग्री, क्योंकि मैंने मिनट को क्या है डिग्री में चेंज कर लिया है। इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 47.5 ऐड करना है, माइनस कितना आ जाएगा 47.5 ऐड करेंगे यानी 0.5, याद रखना अब क्या लगेगा डिग्री लगेगा। अब ये वैल्यू आ गई डिग्री में। अब चीज बताओ, अगर हमें डिग्री वाली चीज को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री से रेडियन जाना तो पाई/1 यानी कि पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपान 180 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक बताएंगे तुमको, देखो जब कभी भी डिग्री को बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, यही क्लास ही में याद हो जाए, जब कभी डिग्री को आपको रेडियन बनाना क्या करते हो, आप क्या करते हो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने क्या क्या रेडियन बनाने के लिए क्या लिखा पाई अपान का 180, यहाँ पे सी लगाया रेडियन लगाया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप एक्स लिख लो, एक्स क्या है, एक्स वो नंबर है जो आप यहां लिखेंगे, एक्स क्या है, एक्स वो नंबर है जो आप यहां आगे लिखेंगे। मतलब जैसे मान लो 1 डिग्री में इतना होता है, अब मान लो मैंने बोला आपसे 25 डिग्री में कितना होगा, तो 25 डिग्री में क्या होगा, यानी कि ये जो 25 लिखा ना दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यानी कि इसको आप क्या करेंगे पाई/180 करके इस एक्स की जगह पे यानी कि क्या डाल देंगे 25 डाल देंगे, ऐसे भी समझ सकते हो ना समझ में आ रहा हो तो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 100 डिग्री कितना होगा भाई, 100 डिग्री कितना होगा, 100 डिग्री कितना होगा, तो 100 डिग्री पाई/180 लिख करके हम लोग क्या करेंगे इस एक्स की जगह पे 100 डाल देंगे, किसमें आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो सी मतलब कि रेडियन में आंसर आएगा। इज इट क्लियर आर नॉट। तो अब हमें क्या करना है यहां से, अब हमें यहां से ये करना है, अब हमें यहां से क्या करना है भाई, अब हमें यहां से ये करना है कि अब इस वैल्यू को हमें क्या बनाना है, इस वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए यहां से कैसे करेंगे, तो माइनस का 47.5 डिग्री को हम क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा रेडियन में, पाई/180 लिख करके यहां पे मैंने क्या लिखा ध्यान देखो, पाई/180 लिख के यहां पे एक्स लिखा है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी जो यहां पे होगी, तो ये यहां पे कितनी वैल्यू है माइनस का 47 पॉइंट में कितना अपने पास 5 है, माइनस का 47 पॉइंट का 5 है। अब जल्दी से बता दो ये आंसर किस में आएगा, ये जितना भी सॉल्व करोगे दिस विल कम इन सी बोले तो रेडियन, तो ये डिग्री थी इसको मैंने रेडियन बना दिया। अब हमें एक काम यहां से करना है बहुत फॉरवर्ड तरीके से, वो है इसका सोल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बहुत ही स्पीड में हम इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आंसर रेडियन में लाना है तो रेडियन मतलब पाई, रेडियन का मतलब ही पाई, इसका मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना वहां पे, क्योंकि आंसर तो रेडियन में लाना है तो पाई रहेगा, ये नंबर सॉल्व हो सकते हैं तो सॉल्व कर लो। देखिए कैसे होगा, देखिए अब चाहो तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व करने के, अब हमें ये सॉल्व करना है। देखो यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ तो हमारे पास क्या 1 5 लिखा ना, नहीं कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये माइनस आगे लिखा है इसको आगे ले आओ, इस माइनस को आगे ले आओ, सबसे आगे ले आओ, तो यहाँ पे हमने क्या किया ये वाला जो माइनस था इसको आगे लाएंगे, तो माइनस का अब हम ये सॉल्व करें ना, ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा, तो माइनस का हमने माइनस आगे ले आए और आगे लिखा है पाई मल्टीप्लाई, यहां से कितना लिखा 47, ये 47 लिखा, पॉइंट आ चुका था यानी कि 5 आ चुका है, होल अपान यहां से 180 चल रहा था 180 में डाल दिया, यहाँ पे 180 में डाल दिया, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है मेरे भाई होल अप बाई यानी कितना अपने पास है यानी कि 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया।
इतनी बात क्लियर, जल्दी से बता दो क्लियर है। ये किस में आएगा, याद रखना सी में आएगा, सी बोले तो रेडियन में आएगा। आइए इसको फटाका सॉल्व करते हैं। अच्छा हमें सॉल्व कैसे करना है ना, कोशिश करा करो कि जो यहाँ पे पाई के अलावा जो नंबर है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में आके बैठे। फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में मत छोड़ा करो, फ्रैक्शन में आ जाए कोई टेंशन नहीं, फ्रैक्शन में आ जाए और ऐसा फ्रैक्शन आ जाए कि कटे ना, मतलब तब तक काट के छोड़ना है जब तक कि अब कटना पॉसिबल आगे ना हो। देखो कैसे, देखो कैसे, इसको हम पहले 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 दूना यानी कि 10। ध्यान से देखना है इस कहानी को, बहुत आराम से यहां से चलना होता है। देखिए 5 दूनी 10, 5 से हम पहले काट रहे हैं तो 5 दूनी 10, सब कुछ आगे करेंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ 5 से काटेंगे हमारे पास, तो 5 नवा 45, 5 नौ कितना हो गया 45, दो बचा अपने पास में हो गया 25, यानी 25 हमने ये काट दिया। फिर हम कहें कि बार इसको भी यार 5 से दिख रहा शकल काटने के लिए, ठीक है ना, ये हमारे पास शकल दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी शकल दिख रहा है 5 से काटने के लिए। तो यहां काटेंगे तो 5 3 यानी कि 15, 5 3 15, 3 बच्चा हमारे पास हो गया 30, 5 6 30। यहाँ पे काटेंगे 5 इसको, तो यानी 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, बच्चे का 4 हो जाएगा 45, 5 नवा यानी कि 45। तो कितना बच गया मेरे भाई, माइनस का पाई बचा ये वाला, ये पूरा करते करते यानी कि 19 आ गया, यानी 19 आ गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये सारा नंबर कट गया, सर कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे यानी कि 36 और 2 बचा, तो 2 छक 12 का 2 हासिल आ गया 1, 2 3 6 7 यानी कि 72। अब 19 तो यार एक प्राइम नंबर है और नीचे एक इवेंट, सॉरी हाँ 90 प्राइम नंबर है और वो तो अपने नंबर से ही कर सकता है, तो नीचे तो 72 आ गया। इसका मतलब यहीं पे हमें सोल्यूशन रोकना होगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 19 पाई, माइनस का 19, ये बगल में पाई आ गया, होल बाई यानी कि 72। याद रखना बगल में रेडियन लिखना मत भूल जाना, रेडियन। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछता कि माइनस का 47 डिग्री और 30 जो मिनट है किसके बराबर होगा इन रेडियन, तो आपको जवाब देना है दिस विल बी 19 पाई होल बाई 72 इन रेडियन। यहां पे चाहो तो सी लिख सकते हो, रेडियन, रेडियन। इतनी बात समझ में आई? क्या ये सवाल सबको समझ में आया? जल्दी से बता दो, टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल और लगाएं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आओ और बढ़िया बढ़िया लगाते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ग्रो, द मोर यू ग्रो द मोर यू गेट व्हाट, इंटेलिजेंट, द मोर यू बिकम इंटेलिजेंट, चांसेस ऑफ योर सक्सेस विल बी हायर। देखिए अब हम यानी कि इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये अपने पास क्या है, थर्ड वाला है, सारे ऑप्शन लगवाएंगे, ध्यान देंगे, अब थोड़ा तेज करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा तेज करेंगे। 240 यहाँ पे डिग्री लिखा है, 240 डिग्री लिखा हुआ है। अब 240 डिग्री को हमें क्या करना है भाई, रेडियन बनाना। देखिए तो अपने पास फट से करें, फट से करें। देखिए 1 डिग्री कितना होगा भाई, पाई बाई 180, पाई बाई 180 यानी कि सी यानी कि रेडियन में। तो यहां से मुझे तो 240 सॉल्व करनी है, तो 240 डिग्री कितना होगा, यानी पाई बाई 180। मैंने क्या कहा था, जितना नंबर है पड़ोस में आएगा, पड़ोस में कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। किसमें आएगा जल्दी से बता दो, सी, सी मतलब कि रेडियन। बाद में आंसर जब आएगा ना तो सी मत लिखना, वहां पे रेडियन पूरा पूरा लिख देना। देखिए तो 0 0 हमने मसक दिया, यहां से अगर हम चाहें तो इसको यानी सी पहले 2 से काट लेते हैं, तो 12 दूना 24, यहाँ 2 से काटेंगे यानी कि 2 9 18, तो यानी कि ऊपर से 12 आ गया, ऊपर से 12, बगल में पाई आ गया, ये आ गया अपने पास पूरा, और नीचे पूरा करके कितना आ गया, 9 आ गया। तो 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, यानी कि 4 पाई, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, तो 4 पाई और नीचे कितना हमारे पास आ गया, 3 आ गया। दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन रेडियन। बात समझ में आई, बात समझ में आई? प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पे क्या लिखा भाई, 520 लिखा है, तो 520 डिग्री है, जल्दी से कर दे। तो 520 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 520, किसमें आएगा जल्दी बता दो, सी, सी बोले तो रेडियन। यानी कि यहां से 0 0 काटेंगे, ये कट गया, 2 दूनी 4, एक बच्चे का हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, ठीक है भाई। यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कट गया हमारे पास, ऊपर से 26, ऊपर से कितना हमारे पास आ गया, 26 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 26 आ गया, कितना आ गया, 26 आ गया ऊपर से, और यहाँ पे बगल में पाई आ गया, नीचे कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। एक बार करके देख लेना, शायद इतना ही आएगा। 0 0 काट दिया, 2 दूनी 4, एक बच्चा 12, 2 छक्के 12, फिर हमने 2 काटा, 2 9 18, 2 9 18, तो ऊपर से यानी कि 26, और बगल में कितना आ गया, पाई आ गया, और नीचे कितना आ गया, 9 आ गया। दिस इज 520 डिग्री में इतने रेडियन बनेंगे। अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है फ्रैक्शन को। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मजा तो यहां से आएगा, जो असली मजा है वो असली मजा तो यहां से आएगा। अब ये चीज अगर आपने सीख ली, कैलकुलेशन का बप्पा है ये, कैलकुलेशन इतनी मस्त आएगी ना, मजा आ जाएगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे जल्दी से बता दो, कितना किया, बार बार मैं फोड़ दे रहा हूं कि याद हो जाए।
अभी अभी आप लोग 1 डिग्री बराबर लिख के आ रहे हो भाई, पाई अपान 180 किसमें, सी बोले तो रेडियन। अब इसका मैं उल्टा करूंगा यहां से, यानी कि अब की बार वैल्यू जो है रेडियन में गिवन है, यानी कि 1 रेडियन गिवन है। अब 1 रेडियन कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 रेडियन गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको डिग्री बनाना है। तो डिग्री में कितना आएगा हमारे पास, 180 बाई पाई आएगा बगल में, यानी कि डिग्री में आएगा। कितने में आएगा, डिग्री में आएगा। अब ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमें आंसर पूरा पूरा डिग्री में लाना होता है। तो कई बार क्या है कि डिग्री में पूरा पूरा नंबर आता नहीं है, फ्रैक्शन में आता है। तो उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, उस बट्टे वाली वैल्यू को हमें डिग्री में कैसे बनाना है, मिनट में कैसे बनाना है, सेकंड में कैसे बनाना है, इसमें बहुत मजा आएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी कभी जो रेडियन की वैल्यू गिन है ना, उसको जब आप डिग्री में बनाएंगे तो डिग्री में क्या होता है कि उस पूरा पूरा डिग्री नहीं आता, यानी कि बट्टे में आएगा। तो बट्टे वाली चीज को हमें मिनट में, सेकंड बनाने में बड़ा मजा आएगा। और यहां से करके दिखाते हम बोल के आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम बोल के आ रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला सवाल उठाते हैं, उसमें सब बताते हैं। क्या पूरी कहानी ध्यान से सुनो। कह रहा फाइंड डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर को फाइंड करना है ना, करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन दिया गया है, कह रहा जहां जहां पाई आए खुद ही करा कि 22/7 को यूज कर लेना। और पहला देते हैं, इसका पहला मेरे भाई है 11 अपान का, यानी कि 16। अच्छा जल्दी से बता दो ये क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर फाइंड करना है, दिया क्या है, रेडियन मेजर। तो ये रेडियन वैल्यू है, ये रेडियन वैल्यू सी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, रेडियन वैल्यू है। अच्छा अब रेडियन वैल्यू को हमें डिग्री बनाना, तो कितना फॉर्मूला अपने पास है, यानी 1 यानी कि रेडियन इक्वल टू 180 अपान का पाई, किसमें आएगा जल्दी बता दो, डिग्री में आएगा। और हमें इसे डिग्री ही बनाना है। अच्छा ये 1 का हिसाब यानी हिसाब किताब है अपने पास, तो 11/16 है, तो यानी 11/16 अपने पास है। और ये अपने पास में डिग्री में, रेडियन में है। इसको आपको बनाना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 1 इसको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो अपना 180 अपान का पाई है, इस वाले वैल्यू से इसको मल्टी। अब सोचो ना, यहां भी एक्स लगा लो भाई, कॉमन सेंस की बात है। जैसे इसमें है, इसको हमने क्या किया, दोनों तरफ 11/16 से यानी कि गुणा कर दिया, तो इधर भी वही चीज आएगी, इधर भी वही चीज आएगी। तो 180/पाई था, यहाँ कितना आ जाएगा 11, पाई नहीं 11, ये वाला यानी कि हमारे पास क्या 11/16, तो 11 अपान कितना आ गया, 16 आ गया। इज इट क्लियर, 11 कितना गया, 16 आ गया, 11 कितना गया, 16 आ गया। अब इसको बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने वाली स्टोरी ना बहुत तेज तेज सीखो यार, जितना बढ़िया तेज करोगे उतना मजा आएगा। आओ थोड़ा मजा लेते हैं, जो कितना अपने पास वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व करें ना, कितना लिखा हुआ है 180 अपान, व्हाट इज द पाई, व्हाट इज द पाई, पाई बट्टी होता है 22/7 लिख लिया। मल्टीप्लाई कितना अपने पास है 11 बाई कितना लिखा है 16 लिखा है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यानी कि 180 हमने लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक माना होगा। इस नंबर को पलटेंगे तो पहले क्या लिखा था 11/16 लिखा था, लिख लिया। अब इस नंबर को पलटेंगे तो एक 180 के नीचे 1 मान लिया, इसको पलटेंगे मेरे भाई तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा पलटने पर, ठीक है ना। और ये 22 हमारे पास क्या है, ऊपर चला गया, 22 नीचे चला आएगा, यानी ये 22 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 11 दूना यानी कि 22, 11 दूना कितना आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान देखना, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सर। और क्या क्या कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है, देखो पहले इसको खत्म ही कर लो, 2 1 कम 2, ये काट दिया तो यहाँ कितना आएगा 2 9 18, बगल में कितना आ गया हमारे पास 0, यानी ये कट के कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं। अब इसको ध्यान से देखो तो 2 से काटे तो 2 8 16 यानी 8 आएगा, यहाँ कितना हमारे पास आ गया, यानी कि 45 आएगा। तो ऊपर से कितना बचा अपने पास में, ये 45 बचा हुआ है, ये 45 बचा हुआ पूरा पूरा कटते हुए चला गया, और मल्टीप्लाई में 7 बचा है ऊपर वाला, और यहाँ पूरा पूरा कटते हुए चला गया। ये कितना बचा हमारे पास 8 बचा है, बिल्कुल सर बचा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे 7 को 5 मल्टीप्लाई, 7 बचे 35 का 5 हासिल आ गया 3, और 7 चौक 28, 28 29 30 31, यानी कितना आ गया हमारे पास 315 आ गया। नीचे कितना आ गया 8 आ गया। ये किसमें आंसर आया जल्दी से बता दो, क्या हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि रेडियन को डिग्री में। अब आप मुझे बताओ क्या ये शक्ल अच्छी लग रही है, ध्यान सुनो मैं बोलने क्या जा रहा हूं। मुझे जब आंसर दो ना, मुझे जब आंसर दो आप, जब मुझे आंसर दो आप, और आंसर स्पेशली अगर डिग्री का है, तो ध्यान रखना हमें एक नंबर चाहिए, एक कंप्लीट नंबर चाहिए, बट्टे बट्टे नहीं चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए जो कि कंप्लीट हो। कंप्लीट तो ये भी है, कंप्लीट कहने का सेंस है वो फ्रैक्शन में ना हो। आई डोंट वांट द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द फ्रैक्शन, आई डोंट वांट वैल्यू व्हिच इज गिवन इन फ्रैक्शन। मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बट्टे वाली शक्ल नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो रेडियन था उसको डिग्री बना दिया। अब स्टोरी आगे चलेगी कि ये बट्टे कैसे खत्म हो, ये स्टोरी समझना है, ये समझाना, यानी कि आपको सब बहुत ज्यादा जरूर समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझो। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर इस शक्ल आ जाए ना,
तो इस शकल को पहले नीचे वाले से ऊपर को भाग क्या करो, तो हम क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे, चाहो तो इसको बाहर कर सकते हो रफ वर्क जैसा, कैसे आओ बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे हम सीधा वैल्यू उठा के रखेंगे, तो 8 से 315 को हम क्या करेंगे भाग, हम तो चाहो सीधा भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे कानवे पे कर लेते हैं, इतने में आंसर आ जाएगा, तो 8 से क्या कर देंगे हम 300 यानी कि 15 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मानते हो नहीं मानते हो, तो 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24 यानी कि 24 लिखेंगे, 11 4 यानी कि 7 आ गया, 7 4 11, एक हाथ वाला 3, ठीक चल रहा है, यहां से 15 लिखा यानी कि 5 उतार लेंगे, कितना उतारेंगे 5 उतार लेंगे, तो अब देखिए ध्यान से 8 नवा कितना आएगा, 8 नवा कितना आएगा 72 आएगा, यानी 8 9 यानी कि 72 आएगा, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 3 2 5 यानी कि 7। अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप बचपन में ये काम तो करते आ रहे होंगे शायद, कौन सा काम सर, मिश्र फ्रैक्शन लिखना, मिश्र फ्रैक्शन मतलब कि मिश्र भनी लिखना, कैसे लिखोगे इस वैल्यू को, अगर हम कहें आप लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे, आप कहानी यहां से यहां स्टार्ट करते हो ना, पहले ये लिखते हो यानी कि 39 लिखते हो, फिर क्या लिखते हो 39 के बाद में नीचे वाला नंबर यानी कि 3 लिखते हो, फिर 3 के बाद क्या लिखते हो ये 8 लिखते हो बटे में। अच्छा आपके अगर कोई अच्छा टीचर मिल गया तो ये भी बताया होगा कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कैसे 39 प्लस का 3/8, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीज है। अब देखो क्या हुआ, जो अब इसको जब इससे डिवाइड किए ना, अच्छा ये पूरे नंबर क्या है अभी भी ये डिग्री में है और अभी भी किसमें डिग्री में है, लेकिन फर्क ये हो गया कि मैंने कंप्लीट नंबर बाहर निकाल लिया और बट्टे वाला अंदर छोड़ दिया, ये काम हो गया, कंप्लीट नंबर बाहर निकाल लिया, जो बट्टे वाला उसको अंदर कर दिया। अब हम क्या करेंगे इस बट्टे वाले को, इससे थोड़ा सा छोटा आ गया ना, अब इसको फिर हटाने की कोशिश करेंगे। अब हमें लगता है कि यार अगर इससे इसको भाग कर दें तो देखो ध्यान से डेसिमल में आ जाएगा, और हम डेसिमल भी नहीं चाहते, बात समझो, बात समझो, देखो हम क्यों नहीं चाहते, देखो भाई अगर कोई वैल्यू डिग्री में है, देखो ध्यान से, अब सोचो अगर 3 को, देखो मैं तो तुमको हर चीज का रीजन देना चाहता हूं, मैं चाहूं तो 8 को 3 को 8 से भाग कर दूं, इस 3 को 8 से भाग कर दूं, तो यानी कि 3 तो 8 से छोटा है, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल में उसको इसके साथ में जोड़ दें, और है डिग्री डिग्री जोड़ भी जाएगी, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल है कि आपके टीचर भी नहीं बताते हैं, सवाल है कि इसको हम यहां से मिनट में चेंज करते हैं, ऐसा क्यों, कारण मेरे भाई, कारण यह है कि डिग्री से छोटी भी चीज अपने पास है एंगल को नापने के लिए, मिनट, तो अगर कोई चीज डिग्री में नहीं जा रही, अगर 1 से छोटी वैल्यू है, अगर डिग्री में कोई चीज 1 से छोटी है, तो उसी के लिए तो मिनट बना है। तो ध्यान देखो यहाँ पे तो 3/8 आएगा, 3/8 आएगा मेरे भाई, वो तो वैल्यू क्या है भाई, लेस देन 1 है, यानी कि लेस देन क्या है 1 है। तो अगर ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू किसकी है, ये तो डिग्री में आ रही मेरे भाई, डिग्री में आ रही, तो इसको कैसे दिखाएं, तो याद है आपको बेसिक वाली वीडियो में, अगर डिग्री की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो उसी के लिए तो मिनट बना है, क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है, एक डिग्री में तो 60 मिनट होते हैं ना मेरे भाई, देख लो यहां तक आ रहा है, यानी कि एक डिग्री में तो 60 मिनट होते हैं ना, एक डिग्री में तो यानी कि 60 मिनट होते हैं ना, तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसीलिए तो वैल्यू 1 से छोटी, तो मैं इसको मिनट बना लूंगा, क्योंकि मिनट डिग्री और सेकंड ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे सेम चीजें हैं, ये डिग्री में ही काउंट होती हैं। हाँ लेकिन ये जो मिनट है, ये जो सेकंड है, ये रेडियन में नहीं काउंट होंगी, तो मैं ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही, दैट इज व्हाई मैं चाहता हूं कि इसको मिनट में बना लूं, क्योंकि मिनट में हम लोग 1 से छोटी वैल्यू लेंगे डिग्री में, तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला आता है कि 1 डिग्री कितना होता है मेरे भाई, 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारे पास में 60 यानी कि मिनट, मिनट मतलब कि यहाँ पे झुंडी, तो देखो ध्यान से 1 डिग्री में 60 मिनट, तो अपने पास तो 3/8 डिग्री है, तो यानी कि अगर 3/8 इधर गुणा करेंगे, 3/8 से उधर गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब कि हमें 60 से इसको गुणा कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो हमें 3/8 डिग्री चाहिए, तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट बनेंगे, 3/8 डिग्री बनेंगे 3/8 गुणे 60 मिनट, तो यानी कि हमारे पास में चल रहा है 39 डिग्री प्लस का अपने पास 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60, बट डोंट टेल कि ये हमारे पास डिग्री में बचा, दिस इज इन मिनट, क्योंकि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई हमने कहा है यहाँ पे कर दिया मेरे भाई। अब वैल्यू क्या आएगी, मजेदार सवाल होते हैं, मुझे लगाने तो बहुत मजा आती है, देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 चौको 8 आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 से काटेंगे यानी कि 30 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 आएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 15 आएगा, और ये कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है सर, कितना बचा अपने पास में, कितना बचा अपने पास में, थोड़ा सा इसको मिटाएं, देखो फाइनल हमें पहुंचाना है, इसको हटा दें कुछ समय के लिए, इसको हटा रहे हैं मेरे भाई, इसको हटा रहे हैं, क्या समझ में आई आपको सारी बातें, ये हटाएंगे, यही तो हमें सोल्यूशन फाइनल आंसर आएगा हमारा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, तो कितना बचा अपने पास में 39
यानी कि डिग्री बचा, प्लस में कितना हमारे पास चल रहा है, देखिए इस पूरे काटा नीचे 2 आ रहा है और ऊपर पूरा कटता गया ऊपर 15 आया, तो 15 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45 आएगा, तो 15 तिया 45 आ गया मेरे भाई, 15 तिया 45 आ गया, पूरा ऊपर कट के हमारे 15 तिया 45 आ गया और पूरा कटता गया नीचे कितना हमारे पास 2 आया। अब फिर से वही प्रॉब्लम, हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो मिनट की वैल्यू आई है ना, ये भी वैल्यू यानी कंप्लीट आ जाए, बट्टे में ना आ जाए। तो हमने कहा ठीक है यार कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। हमने कहा हम इसको डिवाइड करेंगे, तो बट्टे वाली चीज को अगर डिवाइड कर दो तो जो यहां वाला नंबर लिख के आता है वो कंप्लीट नंबर होता है। बात दो नहीं मानते हो, तो हमने कहा इसको भी डिवाइड कर देंगे भाई, तो हमने कहा कर दो भाई। तो हमने कहा कि इस 45 को क्या करेंगे, इस 45 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 दूनी हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 दूनी यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, यहाँ 5 बचेगा अपने पास में। फिर हम लोग 2 दूनी यानी कितना लेंगे, 2 दूनी यानी कि 4 ले लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 दूनी यानी 4 लेंगे, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे यानी कि 39 प्लस का, इसको कैसे लिखेंगे 22, यहां से लिखेंगे, यहां से 1 यहां से 2 यानी कि 22 लिखेंगे। अब तो तुमको पता है ना 22 यहां से, फिर यहां से हमारे पास एक बचा था 1 2, 22 1 2 लिख लेंगे। फिर से हमारे पास वही कहानी है कि 1 यानी 39 डिग्री प्लस का 22, और यहाँ पे इसको किससे लिखेंगे 22 मिनट लिखेंगे, प्लस का हमारे पास 1/2 मिनट लिख सकते हैं, मिनट है मैंने अलग अलग लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि यार ये 1/2 क्या है, अब 1/2 क्या है भाई, लेस देन 1 है। अगर ये 1 से छोटा मिनट हो गया तो 1 से छोटे मिनट के लिए हम इसको सेकेंड बनाएंगे मेरे भाई। अगर डिग्री 1 से छोटी है, अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे अपने पास क्या हुआ था 3/8 1 से छोटा आ रहा था डिग्री में, तो हमने इसको मिनट बनाया। अगर मिनट की वैल्यू भी 1 से छोटी आ रही है तो इसको आप सेकंड बना लो। 1 से छोटी कोई चीज आए तो उसके छोटे वाले फॉर्म में बदल लिया करो। तो इसको तो 1/2 आ रहा तो बड़ा आसान है यार, 1/2 कितना हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक जो मिनट होता है दैट इज व्हाट 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, मानते हो नहीं मानते हो। तो यहाँ पे कितना 1/2 है, 1/2 सबको यानी 1/2 है, तो देखो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 1/2 किस में आएगा, ऊपर 1 डंडी यानी मिनट में आएगा, यहाँ कितना आएगा 30 यानी कि 30, ऊपर क्या लगा लेंगे डबल डैश यानी कि सेकंड। इसका मतलब कि हमारा आंसर आएगा वो 39 डिग्री आएगा, प्लस का 22 मिनट आएगा, प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो, 1/2 कितना हमारे पास आ गया, 1/2 मिनट कितना गया हमारे पास में, यानी कि 30 डबल डैश यानी कि सेकंड आ गया। अब अगर ये प्लस में लिखा तो इसको आप प्लस वाली चीज को ऐसे डॉट लगा के लिख सकते हैं, यानी ऐसे पास पा लिख सकते हैं, यानी कि 39 डिग्री प्लस हटा दो 39 डिग्री और यहाँ पे कितना आ गया 22 का मिनट आ गया। ठीक है, आता हमारे पास आ गया, कि 30 कितना हमारे पास है डबल डैश यानी कि सेकंड आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात चमकी, बात चमकी, क्या समझ में आया पहला सवाल। पहले ये बता दो कि हम डिग्री को मिनट सेकंड में क्यों बनाते हैं मेरे भाई, पहला सवाल है, अभी बने क्लियर हो तो ध्यान से सुन लो। अगर डिग्री की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं डिग्री की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, अगर डिग्री की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं और डिग्री छोटी आ गई, डिग्री यानी कि छोटी हो गई 1 से, यानी 1 बड़ा है डिग्री से, तो उसको हम क्या करेंगे मिनट में ट्राई करेंगे, मिनट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। देखो वहां पे हमने क्या किया था, 60 से मल्टीप्लाई किया था, देखो जहां 60 से मल्टीप्लाई किया था, ट्रिक बता रहे हैं ट्रिक। और अगर अब मिनट वाली वैल्यू एम मतलब मिनट, अगर ये वैल्यू छोटी आ जाए 1 से, यानी कि 1 क्या है बड़ा है किससे, यानी कि मिनट से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर मिनट बड़ा हो जाए तो इसको हम बनाएंगे सेकंड में। कैसे बनाएंगे सेकंड में, मजे वाली बात है, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आज के लिए जहान है तुम्हारे लिए, इसको कहीं पे नोट कर लो। किसी ने बताया अब तक कि हम लोग उसको तोड़ते क्यों चले जा रहे हैं, ये कारण है, ये कारण मेरे भाई, कारण समझ में आया। क्योंकि 1 से छोटी डिग्री नहीं लिखी जाती, 1 से छोटी अगर डिग्री हुई तो उसके लिए मिनट बनी है, अब 1 से छोटा अगर मिनट हुआ तो उसके लिए सेकंड बना हुआ है, और ये तीनों चीजें एंगल को नापती हैं। ये पीछे वीडियो मैंने एकदम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था। आई होप आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं। क्लियर हुआ, अभी तो बातें कुछ और भी करनी है आपसे, यहीं पे हमारा तुम्हारा कहानी नहीं खत्म है, अभी तो बातें और चलेंगी। और उसका अगला सवाल देते हैं प्यार मोहब्बत से। इसका अगला सवाल देखो थोड़ा, लेकिन अब स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। क्या है भैया हमारे पास में, माइनस का 4 लिखा हुआ है, जल्दी से लिखेंगे। तो माइनस का 4 ये हमारे पास है, किसमें लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि रेडियन में लिखा होगा। तो इसको में क्या करना है, तो 1 रेडियन कितना हमारे पास होता है, यानी कि 180 पान का पाई होता है किसमें, डिग्री में। तो अपने पास तो -4 है, तो -4 यानी कि रेडियन कितना हो जाएगा 180 अपान का पाई लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है -4 लगा देते हैं, किसमें आएगा डिग्री में आएगा।
अब पाई हमें डिग्री में नहीं चाहिए। देखो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्यों रखते हैं, क्योंकि सवाल कह रहा है, नहीं सवाल नहीं कह रहा है, हम यहाँ पे इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास पाई नहीं चाहिए, क्योंकि डिग्री में हमें पाई नहीं चाहिए होता है, डिग्री में हमें पाई नहीं चाहिए होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहां से 180 हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस का 4 आएगा। अब पाई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 22, नीचे 7 आता है, इसको ऊपर पलट दो तो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 22 नीचे वाला 7 को ऊपर ने भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको सॉल्व कर लो अगर कर सकता हो तो, काटे तो यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ कितना हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ कितना हमारे पास 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या कटेगा 7 दूनी 14, यहाँ पे 11 से कटेगा, कट ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ से माइनस हमने आगे लिया, ये माइनस हमने आगे लिया, ये वाला 7 दूनी 14 हमने लिखा, और यहाँ पे 180 चल रहा था, 180 हमने ये नंबर लिखा, मल्टीप्लाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई हमने 14 लिखा, तो यहाँ पे 180 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, माइनस को आगे भेजा, और 7 दूनी 14 था हमारे पास, ये हमने ये लगा दिया, होल अपान यहाँ पे ये काटा था हमारे पास 11 आया था। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी वेरी क्लियर। अब क्या करेंगे मेरे भाई, वही कहानी है, इसको चाहो तो पहले मल्टीप्लाई करके तब ग्रेवियंस उड़ा दो, जैसा आपकी इच्छा हो। तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस का, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हमारे पास है नंबर, यानी कि 180 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ में, तो मल्टीप्लाई कर लेते जल्दी से। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते, बाद में जीरो लगा लेंगे, बाद में जीरो क्या करेंगे भोपाल से लगा लेंगे, तो चलो आ जाओ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 8 से, तो 4 को 8 से यानी कि हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 2 आ जाएगा अपने पास में, 32 यानी कि 2 आ जाएगा, 32 32 हो गया, यानी कितना आ गया 3 आ गया, तो 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा अपने पास है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ से कितना अपने पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 7 दूनी 14 15 5 हंसी लगेगा, यानी कि 252 आएंगे। फिर से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 4 8 32, 8 चौक 32, 2 यहाँ से लगे 3, और 4 कम 4 और 3 7 हो गया, क्रॉस मारेंगे, यहाँ से 8 लिखेंगे, यहाँ से कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ से 2 7 दूनी 14 15 5 हंसी लगा 1 1 1 यानी कि 252। अब यहाँ पे एक जीरो लगा तो वो जीरो यहाँ पे नीचे लगा देंगे। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यानी कि 25, यानी कि 25 और 20, यानी कि 25 और 20 होल अपान कितना अपने पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? किसमें चल रहा है वैल्यू, किसमें चल रहा है, रेडियन को डिग्री बना लिया, डिग्री चल रहा है। फिर से वही प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं देखना चाहते शकल कभी भी डिग्री के कि बटे में हो, तो क्या सोल्यूशन है अपने पास है कि नीचे वाली नंबर को ऊपर से भाग कर दो। तो हम क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे भाई, 11 से भाग करेंगे किसको, यानी कि 25 और यानी कि 20 को, 25 और 20 को। आओ कर लेते हैं मेरे भाई, आओ कर लेते हैं मेरे भाई, आओ मेरे भाई कर लेते हैं, आओ मेरे भाई कर लेते हैं, एकदम प्रेम से देखने का, एकदम प्रेम से देखने का, प्रेम नाथ नाम इनका। तो 11 दूना 22, ध्यान से देखना 11 दूना 22, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ से आएंगे 2, यहाँ पे 11 दूना 22, 11 3 ज्यादा हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, मानते नहीं मानते हो, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ से 0, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास में 1, 10 बचेगा, 22 और 10 यानी कि 32 हो जाएगा। यहाँ से 0 उतारेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा 99, 11 9 99, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 1, 99 और 100 यानी 1 बचेगा। अब देखो नंबर यहाँ खत्म हो गया, यानी ये हमारे पास अब जा चुका, खत्म हो चुका। कैसे लिखेंगे तो तुमको ट्रिक पता ना, पहले ये नंबर यानी कि 229 लिख लेंगे, लिख लिया, प्लस लगा के क्या लिखते हैं ये वाला नंबर लिखते हैं, यानी 1 बाई कितना लिखेंगे 1, यहाँ से 11, 1 अपान 11 लिखते हैं ना, 1 अपान का 11। लेकिन डिग्री में ये भी है, डिग्री में ये भी है, हमें तो भैया पूरा पूरा डिग्री। अब ये वैल्यू देखो ध्यान से 1 बाई 11, 1 बाई 11, 1 बाई 11, इट मींस 1 बाई 11 क्या है, ध्यान देखो तो छोटा है भाई किससे 1 से, और है डिग्री में, तो डिग्री की वैल्यू 1 से छोटी नहीं चल पाएगी, और डिग्री की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसको आप बनाओ मिनट, तो मिनट बनाने के लिए मैंने सोल्यूशन आपको सिखा रखा है, कैसे करेंगे 229 डिग्री प्लस का अपने पास में 1 बाई 11, इसको बनाना है मिनट, तो क्या करेंगे 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अब बन जाएगा मिनट में। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 229 डिग्री प्लस का, यहां से क्या करेंगे अब 60 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 60 को क्या करेंगे 60 ऊपर नीचे 11 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 5 बार ले जाएंगे तो 55 आ जाएगा। मानते नहीं मानते, 11 55 55, यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, मानते नहीं बच्चों, मानते हैं सर। तो यहाँ से यहाँ की जर्नी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, पहले 5 लिखेंगे, फिर प्लस का कितना लिखेंगे, अब ये 5 लिख के ये वाले प्लस में चला जाएगा, कितना हमारे पास आ गया 5, ये 5 अपान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 5 अपान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा आराम से। किस में आएगा मिनट, मिनट। अब ये वैल्यू ध्यान देखो, अब ये कितना आ गया हमारे पास, देखो अब 5 बाई 11, 5 बाई 11 अगेन 1 लेस देन 1, 1 से छोटी वैल्यू है। अब 1 से छोटी वैल्यू लेकिन किसकी है, मिनट की है,
तो मिनट 1 से छोटा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसको बनाएंगे यानी कि सेकंड में। तो सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 229 जो आया है प्लस का जो 5 यानी कि ये मिनट आया है, यानी कि 5/11 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी डबल डैश। तो इसका मतलब कि 229 प्लस का यानी कि 5 1 डैश, इट मींस प्लस लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हमारे पास आएगा देखिए। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 5 छंग 30 बगल में 0 यानी कि 300, 5 छंग 30 बगल में 0 यानी कि 30 बगल में 0 अपान का 11 यानी कि मिनट में आ चुका है। लेकिन फिर से वही बात है, मिनट की वैल्यू हम नहीं चाहे, सॉरी सेकंड में आया, सेकंड की वैल्यू हम नहीं चाहेंगे कि भैया बटे में आ जाए, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाचना पड़ेगा, नहीं सवाल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें 11 से यानी कि 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 300 11 से क्या करना पड़ेगा, इस 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो 11 2 जो हमारे पास 22 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे जल्दी से बता दो। यहाँ पे 8 बचना चाहिए, 8 2 10 0, एक हाथ से बड़ा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना उठाएंगे, 0 उठाएंगे। 11 सत्ते कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। 11 सत्ते कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। 11 सत्ते कितना आना चाहिए, 77 आना चाहिए। कितना बचेगा मेरे भाई, 77 और 3 कितना हमारे पास हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 दूना 22। ओए होए 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 होए, अब हम ये भी चाहते हैं, अच्छा एक चीज बताओ, ये वैल्यू किस में आ रही, आराम से ये वैल्यू किस में आ रही, ये वैल्यू किस में आ रही, देखो अपना पूरा आंसर आगे लिख रहे हैं। तो यानी कि 229, अच्छा इसको डिग्री में आ रहा है, 229 डिग्री में आ रहा है, प्लस का 5 मिनट आ रहा है। अब एक चीज बताओ, ये वैल्यू आप लिखने जा रहे हो 27.2 के आसपास, नहीं चल पाएगा, डेसिमल नहीं चल पाएगा, इसको कंप्लीट नंबर लिखो। इसका मतलब आप सर ये कह रहे हो कि हम ये नंबर लिखेंगे, नंबर छोड़ देंगे। हाँ यार यही कह रहे हैं, ये नंबर छोड़ दो, कंप्लीट नंबर लिखो, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का कितना लगा लेंगे, 27 लगा लेंगे, लेकिन डबल डैश लगाना मत भूल जाना। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बस इसको प्लस हटा के पास पास में एकदम अच्छे से लिख लो भाई, पास पास में इसको अच्छे से लिख लो मेरे भाई। तो यानी कि 229 डिग्री, 5 यानी कि मिनट, और यहाँ पे 27 यानी कि डबल डैश यानी कि सेकंड, यानी कि सेकंड, यानी कि सेकंड। 229 5 डिग्री 27 डबल डैश 27 डबल डैश, इट मीन सेकंड। 27 यानी कि डबल डैश यानी कि सेकंड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? मजा आया यही बात में? थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो आपको मैं नजरिया दे रहा हूँ, अगर वो आपने समझ लिया तो काम आपका हो जाएगा, एकदम मजे तरीके से हो जाएगा, ये मैं आप मान के चलो। अब इसका थर्ड और फोर्थ सवाल बिल्कुल हो है, सेम टू सेम है, इसमें पाई आ गया है, तो हम कोई एक सवाल ले लेते हैं, आप जो कहो आप ले ले। सर लाइव वीडियो नहीं रिकॉर्डेड, आप जो करो वो करो, तो चलो हम ये ले लेते हैं। तीसरा आप ट्राई कर लेना, कैसे लेना है, 7 पाई/6 लेना है, 7 पाई/6 लेना है। आओ लेते हैं। तो 7 पाई/6 लेना है, तो आसान सवाल है, पाई से पाई कट ही जाएगा। आ जाओ, ये अपने पास में क्या है, डिग्री है, बनाना क्या है, रेडियन है, बनाना क्या है, डिग्री है। मतलब हम रेडियन रखेंगे, तो यानी कि क्या करना है, लिख लिया मान के डिग्री मान, तो डिग्री मान निकालना है। तो यानी 1 डिग्री 1 रेडियन कितना होता है भाई, 1 रेडियन कितना होता है, 180/पाई होता है, बगल में डिग्री। तो यहां से कितना हमारे पास निकालना है, 7 पाई अपान का 6 निकालना है, किसमें, ये है अपने पास में यानी कि रेडियन में। तो यहाँ पे 180 अपान का पाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना अपने पास है, यानी कि 7 पाई अपान का यानी कि 6 डाल देंगे, पाई से पाई परिहार से कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, 6 एकम 6 और 6 त्रिक यानी कितना आ गया, 18 आ गया। और बगल में हमारे पास कितना लिखा, 0, और 7 त्रिक 21 बोल दे हमारे पास में जय, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक यानी कि 21, बगल में लगा लिया 0। अब ये बताओ पहले, 7 पाई/6 जब आप यानी कि इसको रेडियन में सॉल्व, सी मतलब कि रेडियन, यार ये सब बता चुके पीछे क्लास में, तो इसको मैंने यानी कि क्या क्या कंप्लीट रेडियन बना दिया, क्या इसको आगे सॉल्व करना है, अरे भाई ये तो कंप्लीट नंबर आ गया, बधाई हो, इसको आगे सॉल्व करना नहीं है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या कुछ प्रैक्टिस हुई, क्या मैंने जो बातें बताई समझ में आई? एक बात समरी लिख डाले, एक बात समरी डाले, हमने क्या क्या आपको सिखाया। तो हम आगे चलेंगे शब्द वाले सवाल में। समरी क्या है, मैंने ये बताया कि भैया अगर कभी भी रेडियन वैल्यू को, क्या क्या मैंने सिखाया आपको अभी तक हमने ये सिखाया कि अब कभी भी रेडियन वैल्यू को हमें डिग्री बनाना है, क्या बनाना है, डिग्री बनाना है। तो फॉर्मूला तो मानते हो कौन लगाएंगे, 1c=1 यानी कि 180 डिग्री अपान का पाई, फॉर्मूला तो यूज करेंगे। फिर मैंने आपसे बताया कि जब कभी
डिग्री में वैल्यू यानी कि जब कभी कोई भी डिग्री की वैल्यू जो है डी फॉर डिग्री लेस देन यानी छोटी हो जाए किससे, 1 से, यानी कि 1 से डी क्या है, छोटा, डी मतलब कि डिग्री 1 से क्या है, छोटी है, तो याद रखना इस डी को किस में बना लेते हैं, इस डी को हम चेंज करते हैं मिनट में। फिर मैंने कैसे बताया चेंज करोगे, उस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर आर नॉट? फिर मैंने आपसे बताया कि अगर जो मिनट की वैल्यू आ रही है, मिनट की वैल्यू जो आ रही है अगर वो लेस देन है, छोटा है किससे, 1 से, अगर छोटा है तो मैंने आपसे क्या बताया, इसको भी आपको बनाना पड़ेगा सेकंड में। सेकंड में कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाई 60। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या बताया कि चाहे वो वैल्यू डिग्री, अच्छा आप कैसे जाते हैं, पहले डिग्री बनाते हैं, डिग्री से छोटा क्या होता है भाई, मिनट होता है, ये सारी चीजें क्या है, एंगल नापती हैं। फिर क्या होता है, सेकंड होता है। और तीनों चीजें ध्यान रखना, दो चीजें तो नहीं हो सकती, तीनों चीजें हमेशा दो चीजें नहीं हो सकती हैं। एक चीज ये बटे में ना हो, बटे मतलब कि कभी भी फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा भाग करना है। दूसरी बात ये है कि यानी कि कोशिश क्या करो कि जब इसको यानी कि आप यानी कि डिग्री बना रहे हो रेडियन को, तो ये डेसिमल में भी ना हो, डेसिमल ना हो। डेसिमल आए तो किनारे वाला यानी कि जब आ जाए तो उसको छोड़ दिया करो, डेसिमल में ना हो। इतनी बात अगर आपने सीख ली जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, तो इसका मतलब कि आपने ये चैप्टर घोल के पी लिया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इज इट क्लियर? अरे बताओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एम आई वर्किंग हार्ड फॉर यू? एम आई वर्किंग हार्ड फॉर यू? चलिए चलो, अब हम देखेंगे इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम, बढ़िया प्रेम से समझाएंगे, एकदम प्यार से देखना, प्यार से देखना। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि मान लो ये अपने पास में क्या है भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पे कुछ एंगल तो बनते नजर आते होंगे। यहां से यहां का एंगल कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, तो यानी कितना होगा, 180 होगा। 180 को हम क्या बुलाते हैं, पाई बुलाते हैं। और यहां से यहां फिर से चले आए, कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2 पाई होगा। पाई इधर से पाई इधर से, यानी कि 2 पाई, यानी पाई 180, 180 गुणे 2 यानी कि 360। यानी एक गोला पूरा कितना बनेगा, 360 का बनेगा। एक चक्कर कितना बनेगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट से चलो और वहीं पे आ जाओ, किसी पॉइंट से चलो वहीं पे आ जाओ, तो एक चक्कर बनेगा कितना हमारे पास, 2 पाई। मान लो एक गोला हम फिर से चल दिए तो कितना आएगा, 2 हो गए, यानी कि 2 पाई का 2 गुना चल दिया आपने। हमने कहा एक गोला और बनाते हैं, तो इसको हम कहेंगे 3 गुना चल दिए 2 पाई का। अच्छा ये जो गोला बना रहे हैं, क्या इसको हम चक्कर बोल सकते हैं, चक्कर? किसी चीज के किनारे किनारे चलोगे तो गोला ही तो बनेगा। चक्कर मतलब कि यानी कि रिवोल्यूशन, यानी कि रिवोल्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी चीज के यानी कि चारों तरफ हमने 2 चक्कर लगाए, तो बताओ कितना कोण बनेगा। तो ध्यान से देखो, एक चक्कर बनता है 2 पाई, तो 2 चक्कर में कितना बनेगा, तो 2 चक्कर में हमारे पास ये आनी चाहिए वैल्यू, यानी कि 2 दूनी 4 पाई आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 6 चक्कर, तो 6 चक्कर में कितना होगा, एक चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 पाई, तो यानी कि 6 दूनी 12। तो क्या 12 पाई नहीं नजर आएगा आपको रेडियन में? यार सवाल को मैंने यही समझा दिया, सवाल यही खत्म हो गया, और खाली हमारे लिए क्या गई, फॉर्मेलिटी रह गई। देखो कैसे, सबसे पहले सुंदर सुंदर हमारे साथ सोल्यूशन डालोगे, फिर सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे, पढ़ो सवाल। दिख रहा है व्हील, यानी कोई पहिया है भैया, अब पहिया मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि रिवोल्यूशन 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 टेकन बाय अ व्हील अ व्हील अ व्हील अ व्हील, है ना, यानी कि रिवोल्यूशन टेकन बाय अ व्हील इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट। हिंदी में बोलने का टेंशन नहीं लेने का। कितना है मेरे भाई, 300, कितने हमारे पास, 360 रिवोल्यूशन ले रहा है। कह रहा है कि रिवोल्यूशन टेकन बाय अ व्हील इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाते हैं 1 मिनट में। अच्छा एक पहिया क्या होता है, गोल गोल होता है, यानी यही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, यही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। पहिया यहाँ पे जमीन पे रखी हुई है, तो एक जब पूरा चक्कर चल जाएगी, तो एक चक्कर चलेगी तो पहिया एक खुल के जमीन पे आगे, यानी यहां से लेकर के खुलेगी आगे, यानी यहां से लेकर यहां तक आ गया, ये पूरा हिस्सा खुल के यहां तक आ गया, तो एक रिवोल्यूशन हो गया ना इसका, तो एक चक्कर हो गया। तो कह रहा है कि रिवोल्यूशन टेकन बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में अगर हम देखें कि कितने चक्कर, ये डिग्री नहीं मेरे भाई, ये डिग्री नहीं है, चक्कर है, चक्कर है, यानी कि रिवोल्यूशन टेकन बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाती, 360 लगाती। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं
अच्छा इसी चीज को यानी कि मैं कह सकता हूं कि आप यहाँ पे 1 मिनट लियो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी, 1 सेकंड में रिवोल्यूशन यानी कि रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में क्या लिखा रहे हैं हम लोग, रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, हिंदी में लिख लेना है, 1 सेकंड में चक्कर कितने आएंगे। देखो 1 मिनट मतलब कि 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड ना, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी कि 60 सेकंड इक्वल टू कितने चक्कर है, यानी कि 360 चक्कर है मेरे भाई, 360 यानी कि रिवोल्यूशन है एक यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, क्यों, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप 1 सेकंड निकालना है, तो 1 सेकंड निकालो 60 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 सेकंड में निकालोगे तो यहाँ पे 360 पहले से लिखा था, 60 नीचे ले जाओ तो 60 नीचे चले जाएंगे, ये क्या आ रहे हैं भैया, चक्कर यानी कि रिवोल्यूशन आ रहे हैं। कितना हमारे पास आएगा, 0 0 मर गया, 6 कम 6 6 36 यानी कि 6 रिवोल्यूशन आएंगे। यानी 1 सेकंड में अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, यानी 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, तो आप हिसाब से बताना चाहिए कि 1 सेकंड में जो रिवोल्यूशन बनेंगे, यानी कि जो रिवोल्यूशन बनेंगे 1 सेकंड में, रिवोल्यूशन यानी कि रिवोल्यूशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, तो 1 सेकंड में रिवोल्यूशन कितने आएंगे भाई, 6 आएंगे। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं सर, मानते हैं सर। अच्छा 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन बन रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन, अच्छा आप मुझे बताओ एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनेगा, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनाता है, बात समझो, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो यहां कितने रिवोल्यूशन है, यहां कितने रिवोल्यूशन है, 6 रिवोल्यूशन। यानी कि अगर मुझे ये बताना है कि वन रिवोल्यूशन में यानी एक चक्कर में यानी कितने एंगल लेता है, यानी कि 2 पाई लेता है, किसमें, रेडियन में। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनेगा, बनेगा, तो यहां पे कितने रिवोल्यूशन है, 6 रिवोल्यूशन है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितने बनेंगे, तो मेरे भाई 6 रिवोल्यूशन में कितने पाई बनेंगे, 6 रिवोल्यूशन में हमारे हिसाब से 6 रिवोल्यूशन में कितना बनेगा, यानी इस 2 पाई का क्या करेंगे, इस 2 पाई का 6 गुना बनेगा, यानी कि 6 दूनी यानी कि 12 पाई बनेगा। मानते हो नहीं मानते हो, ये क्या है, 6 रिवोल्यूशन में एंगल है, यानी इतने एंगल बनाएगा वो पहिया, किसमें बना रहा, पाई लिखा तो यानी रेडियन में बना रहा है। अच्छा अच्छा 6 रिवोल्यूशन, आप मुझे बताओ 6 रिवोल्यूशन यहां लिखा है और यहां क्या लिखा है, 6 रिवोल्यूशन ही तो लिखा है। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लू, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लू, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन सेकंड मान लो, तो आप क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है कि नमक में पानी है, पानी में नमक है, यानी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर मैं दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दूं यानी बराबर कर दूं, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा, नहीं बताओ क्या लगता है आपको क्या आएगा। अगर इन दोनों को वैल्यू मैं इक्वेट कर दूं, देखो ये अगर मैं लिख दूं यहाँ की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं ये लिख दूं तो तुम क्या लगता है, तुम क्या जवाब दोगे भाई, 6 रिवोल्यूशन 6 रिवोल्यूशन, 6 यानी छठवें चक्कर, छठवां चक्कर, तो 6 रिवोल्यूशन की वैल्यू कितनी हमारे पास, यानी कि 12 पाई है। या फिर ये काम करो कि आप इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो जब यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 सेकंड रिवोल्यूशन, यानी 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन बनेगा, 1 सेकंड में रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में रिवोल्यूशन कितना बनेगा, 1 सेकंड में चक्कर कितने बने हैं, यानी कि 6 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन लगा रहा है, और 6 रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनेगा, 6 यानी कि रिवोल्यूशन में एंगल कितना बन रहा है, यानी रिवोल्यूशन किसके बराबर है, यानी कि 12 पाई के बराबर है, यानी कि 12 पाई, ये क्या बता रहा है, एंगल, इतना एंगल यानी कि पहिया बनाएगी, किसमें बनाएगी, रेडियन में। क्या मेरा आंसर आ चुका है क्या यार, क्या मेरा आंसर आ चुका है क्या यार, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, जल्दी से बोलो क्या आंसर आ चुका है, चेक करके बताओ जल्दी से। सवाल क्या था, 1 सेकंड में कितने रेडियन चाप का कोण बनेगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने रेडियन का चाप कोण बनेगा, 1 सेकंड में 12 पाई यानी कोण का, यानी रेडियन कोण बनेगा, 12 पाई का रेडियन कोण बनेगा। तो आ तो गया आंसर, बधाई हो, दिस इज योर आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर मैंने कहा कि सबसे पहले आपको 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट लग रहा, कहानी में मिनट दिया गया है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले 1 सेकंड कहानी निकाल लो,
इस सेकंड कहानी निकाला तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लग रहे हैं, 6 रिवोल्यूशन लग रहे हैं। फिर हमने कहा पता करो कि एक रिवोल्यूशन में कितना कोण बनाता है, तो पहले सिखा दिया था कि एक पूरा घूमोगे तो 2 पाई बनेगा, तो 6 रिवोल्यूशन में 6 पाई बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा 6 रिवोल्यूशन लिखा, यहाँ 6 रिवोल्यूशन लिखा, कब काम आएगा, तो 6 रिवोल्यूशन की वैल्यू हमने कहा यहाँ उठा के डालो, तो यानी कि 12 पाई आ गया, यानी कि 1 सेकंड में 12 पाई, यानी 1 सेकंड में 12 पाई का एंगल बनेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि थर्ड। इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग क्या करेंगे, चौथा देखेंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है यार, बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी छुड़ा देंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ द। कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। तो सवाल समझ गया होगा, डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री, यानी कि हमें आंसर डिग्री में लाना है। तो डिग्री की सारी कहानी याद कर लो, डिग्री में हमें आंसर लाइए। तो डिग्री में आंसर आता क्या, वैसे डिग्री में आंसर किसका आता है, एंगल का, यानी कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली एंगल की बात कर रहा है। एंगल निकालो, है ना, एंगल निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, रेडियस 100 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई ऐसी कहानी बन रही होगी, ये मान लीजिए सेंटर है, तो कह रहा है कि ये मान लीजिए इसकी रेडियस है, तो रेडियस कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एंगल कुछ ना कुछ बन रहा होगा, थीटा मान लो, बाय एन आर्क लेंथ, ये यानी कि 100 सेंटीमीटर है, और जो आर्क की लेंथ है वो 22 है। ये कितना हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आर्क होती है, यानी कि 22 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि ये हमारे पास दिया गया है, और कह रहा कि जब आवश्यकता पड़े पाई इक्वल टू 22/7 आप यूज कर लेना। यहां से मैं एंगल निकाला मेरे भाई, बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सच में कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सूत्र लगाएंगे, ये आर्क है, आर्क मतलब कि चाप, ये रेडियस है, ये एंगल है, तो कौन सूत्र लगेगा, यानी कि थीटा इक्वल टू सामने वाला आर्क, यानी कि ए आर सी, यानी कि आर्क, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, यानी कि रेडियस। तो आर्क अपान का यानी कि रेडियस आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। थीटा निकालना है, ये याद रखना है हमारे पास में, ये याद रखना कि यहाँ पे क्या है भाई, ये हमेशा किस में निकलता है, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब थीटा किस में हो, रेडियन में हो, किस में हो, रेडियन में हो। ये मानते नहीं मानते, थीटा हमेशा रेडियन में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आर्क, सामने वाला आर्क यानी कितना हमारे पास 22 है, तो 22 आ गया, और नीचे हमारे पास कितना, हमारे पास रेडियस, रेडियस कितना हमारे पास है भाई 100 है, यहाँ कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। मानते हो नहीं मानते हो, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा, यहाँ कितना हमारे पास आ गया 50, यानी थीटा कितना हमारे पास आ गया 11/50। लेकिन जल्दी से बता दो किसमें, ये जो सवाल है थीटा इक्वल टू 11/50, लेकिन किसमें मेरे भाई, आपको याद होगा बेसिक वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब इस कहानी में थीटा बराबर हम जब ये सूत्र लगाते हैं ना, तो थीटा हमेशा हमेशा किसमें आता है, रेडियन में आता है। अच्छा कोई जल्दी से बता दो, कमेंट बताना ऐसा क्यों, मैंने बताया था, क्या लिख रहा हूं यार, रेडियन, रेडियन यानी हमेशा रेडियन में आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई 11/50 एक नंबर है, और नंबर जब कभी आता है तो वहां पे जब एंगल निकालते हैं तो वो हमेशा रेडियन में होता है, क्योंकि डिग्री कभी नंबर नहीं देता, ये कॉमन सेंस हमेशा याद रखना। तो यहाँ तो 11/50 एक नंबर है ना, ये तो रियल नंबर आएगा भाई। अगर ये रियल नंबर है तो थीटा की यानी कि जो यूनिट हमेशा रेडियन होती है, याद रखोगे। अगर यानी कि अपने पास में थीटा बराबर कभी भी कोई वैल्यू रियल नंबर में लिखी है, रियल नंबर में डिग्री पेरी नहीं लगा है, तो रियल नंबर में अगर कोई चीज वैल्यू लिखी है तो याद रखना, कोई कहे चाहे न कहे, थीटा हमेशा आपको रेडियन में लेना है। हाँ थीटा बराबर अगर 25 डिग्री लिखा हुआ है 35 डिग्री तो ठीक है, लेकिन अगर एक कोई नंबर है डिग्री नहीं लगा तो समझ जाना वहां थीटा बराबर जो भी वैल्यू है वो रेडियन की है, क्योंकि रियल नंबर जो है वो भैया रेडियन में नापे जाते हैं एंगल के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे 11/50 एक नंबर आएगा, नंबर क्या है, रियल नंबर आएगा, तो रियल नंबर है तो हमारे पास रेडियन में होगा, तो हमें तो यानी कि किसमें निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो फिर से वही समस्या, तो हमें डिग्री में निकालना है, मुझे तो डिग्री में चाहिए, तो मेरे पास में किसको बदलना है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, रेडियन है, तो रेडियन को हमें डिग्री चाहिए, तो जिससे जहां जाना है वही सूत्र लगाना है। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियन है मेरे भाई, तो रेडियन से हमें कहा जाना है, डिग्री में जाना है, तो जहां से जहां जाना वही सूत्र लगाना है, तो रेडियन सूत्र लगेगा। तो 1 रेडियन कितना होता है, 180 अपान कितना होता है, जल्दी से बताओ 1 रेडियन कितना होता है, तो 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान का पाई होता है कि नहीं होता है, ये सूत्र लगाएंगे। जहां से जहां बदलना है वही सूत्र लगा दो, रेडियन से डिग्री जाना है तो रेडियन से डिग्री का सूत्र लगाओ, लगा दिया बस। एक डिग्री एक रेडियन में ये वैल्यू है, तो अपने पास तो 11/50 रेडियन है, तो 11/50 अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इतना सी क्या है, रेडियन है, 11/50 में कितना होगा,
यानी इसकी 180 अपान का पाई मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 11/50 आएगा। मानते हो नहीं मानते हो? तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको आप इधर लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं केवल, यानी कि 180 अपान का पाई के वैल्यू गला फाड़ चला रहा है कि पाई 22/7 लेना है, तो यहाँ पे हमने 22 लिखा, 7 नीचे आएगा, ऊपर पलट दो तो 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर यानी से ऑलरेडी यानी कि 11 लिखा है, नीचे कितना हमारे पास आ जाए, यानी 50 आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? 7 ऊपर चला गया, 50 नीचे था। अच्छा एक सेकेंड, अब ये वैल्यू किस में आ गई है? आपने देखो ध्यान से 180 अपान पाई चपका दिया है, यानी कि डिग्री में आ चुका है, डिग्री में आ चुका है मेरे भाई। ये कहां था अभी? ये यानी कि रेडियन में था, गला फाड़ चला रहा हूं। अब यार इसको सॉल्व करना है, जो सॉल्व कर लोगे वही कहानी है। अगर यहां से कंप्लीट नंबर आ जाए यानी बट्टे में ना आ जाए तो वहीं पे छोड़ देना, वही आपका आंसर आ जाए। लेकिन अगर कोई चीज बट्टे में आ गई तो सोल्यूशन मैंने आपको पीछे सिखा रखा है, बट्टे में आ गया तो इससे इसको डिवाइड करोगे, जो कंप्लीट नंबर आएगा उसको डिग्री बना के लिख दोगे, प्लस में बट्टे में जो आएगा उसको ऐसे लिखोगे डिग्री में। डिग्री में अगर ये क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, 1 से छोटा अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको पहले डिग्री में फिर मिनट में भी सेकंड में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको सिखा रखा है, वैसे कर लेना। इसको सॉल्व करो, देखो हो सकता है कि पूरा पूरा नंबर आ जाए, कोई दिक्कतें ना हो। अगर पूरा नंबर नहीं आएगा तो फिर से हम वही कहानी जाएंगे, पहले इसको डिग्री बनाएंगे। अब डिग्री में पूरा पूरा नंबर आ गया तो ठीक है, 1 से छोटा आ रहा है डिग्री में, काटेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग मिनट में ले जाएंगे, उससे भी छोटी वैल्यू आ रही है, 1 मिनट से वैल्यू छोटी आ रही है तो उसको सेकंड ले जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। बताओ क्लियर ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 सवाल और बचे हैं और एक साथ देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, बस मैं एकदम इसे बोल दूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ बचा ही नहीं यार। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्रत है, तो भाई व्रत ले लेते हैं। ये हमने सर्कल ले लिया, ये हमने क्या किया, सर्कल ले लिया। सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले, ये पहले हम सोल्यूशन डाल लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है मेरे भाई एक व्रत जिसका व्यास, एक सर्कल ले लिया, सर्कल का व्यास यानी कि रेडियस, सॉरी व्यास यानी कि डायमीटर, ऊपर लिखा हुआ है सर्कल डायमीटर, तो डायमीटर कितने हमारे पास है? डायमीटर हमारे पास यानी कि 40 सेंटीमीटर। मानते हो 40 सेंटीमीटर है सर, 40 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना आएगी, यानी कि 40/2 आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी। 40 को 2 से बढ़ाकर यानी 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर की रेडियस हमारी बनेगी, बनेगी बनेगी। आगे पढ़ो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द आर्क, सॉरी द लेंथ ऑफ द कोड, आर्क नहीं कोड दिया गया है, फिगर बनाए। मान लो कि ये हमारे पास में रेडियस है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है ना, तो ओ से लेके ए तक क्या है, ये तो मानते हो नहीं मानते हो? ओ से लेकर के ए की दूरी और ओ से लेकर के बी की दूरी, ये रेडियस है, और रेडियस है कितना अपने पास, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब इसको यहां से यहां मिला दो तो ये ए बी क्या बनेगा, ए और बी की दूरी, तो यानी ए से लेकर बी की दूरी क्या बनेगी, ए से लेकर बी दूरी क्या बनेगी, दिस इज अ कोल्ड, ये तो जीवा है, ये तो कोल्ड है, यानी यही तो जीवा है, ये जीवा आ गया। और जीवा अपने पास बता रहा कितना अपने पास है, जीवा है 20 सेंटीमीटर, जीवा कितना अपने पास यानी कि 20 सेंटीमीटर, मजे वाली बात, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी कितना अपने पास 20 सेंटीमीटर है। अच्छा लंबाई क्या है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोल्ड। हमें क्या करना है, फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कोल्ड, हमें क्या करना है, माइनर आर्क ऑफ द यानी कोल्ड निकाला। देखिए यहां से लेकर के भाई ये क्या है, यहां से लेके ये क्या है, ये तो मेजर होगा, तो माइनर आर्क निकालनी है, तो माइनर आर्क तो यही होगी ना छोटी वाली, तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो भैया बहुत आसान काम हो गया, तो हमें क्या करना है, ये निकालना है। अब देखिए हमें ये निकालना मतलब कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पे क्यू पॉइंट कर लो, हमें यानी क्या करना है कि ए क्यू और बी निकालना है, जो कि है हमारे लिए क्या, ये आर्क है, आर्क हमें यानी क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, जो कि कैसी आर्क है, सही बात बता रहे हैं, ये माइनर आर्क है। ये कौन सी आर्क है, यानी कि माइनर आर्क है। कैसे निकालेंगे, बड़े प्रेम से देखेंगे, बड़े प्रेम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, बड़े प्रेम से देखेंगे इसको। देख कैसे, बात समझो। देखो आप मुझे बताओ, रेडियस पता है, पता है, आर्क देखो अपने पास सूत्र क्या है, अपने पास तो सूत्र वही है, जन्म सिद्ध अधिकार वाला सूत्र अपने पास है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ थीटा अगर मान ले तो यानी कि आर्क अपान कितना होता है, आर्क अपान कितना होता है, आर्क अपान रेडियस होता है, आर्क अपान रेडियस। तो अपने पास सूत्र यही मेरे भाई, यानी कि चाप अपान का त्रिज्या होता है सूत्र। अब अगर मुझे यहां से देखो ध्यान से आर्क निकालना है, तो अगर मुझे आर्क निकालना है, तो आर्क अगर निकालना है मुझे, तो आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, मतलब ये है मेरे भाई कि मुझे थीटा पता करना पड़ेगा, और थीटा नहीं पता इसमें, रेडियस तो पता है 20, थीटा नहीं पता, तो थीटा पता करना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये थीटा पता करना मेरे भाई। तो उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या, ध्यान देखो। मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ये फिगर बाहर बनाऊंगा, ये वाला बना लिया बाहर। तो मैंने ये ट्रेंगल बाहर काट के बना लिया। ये एंगल कितना हमारे पास, थीटा है। अच्छा, यहां से ये दूरी क्या है, ओ ए। ओ ए क्या है, ओ बी क्या है, रेडियस जो कि 20 है। तो यहां से ओ है ना, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी है। तो ये भी 20 होगा और ये भी कितना हमारे पास होगा, 20 होगा। क्या आपने ये एक रूल पढ़ा है, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, ये पढ़ा है? यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। नहीं पढ़ा सर, कभी नहीं पढ़ा, सच में बताओ। यानी कि क्या आपने ये पढ़ा कि यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ा नहीं पढ़ा? मतलब, अरे मतलब ये है कि अपोजिट एंगल यानी कि इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला। कह रहा कि अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट एंगल ये हुए, अपोजिट साइड क्या हुए, इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला। तो कह रहा कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं अगर अपोजिट साइड बराबर हो। तो देखो भाई, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, हिंदी में लिखना चाहो लिख दो कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो देखो ध्यान से मेरे भाई, भुजाएं तो बराबर है ना यार। अगर भुजाएं बराबर, ये 20 ये 20 है, तो ये कोण भी तो बराबर होंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल में ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अब ध्यान से मुझे बताना, आप मुझे ध्यान से आप बताना, आप मुझे बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने आते हैं, 180 आता है। अब 180 में कह रहा है कि ये बराबर है। आप मुझे बताओ कि तीनों को जोड़ 180 आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हम क्या लें भाई? मान लो ये आप 45 लेंगे, ये 45 लेंगे, तो 45 45 लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 90। तो क्या ये 90 एंगल हो जाएगा? तीनों बराबर यानी कि तीनों जोड़ 180 आना चाहिए। तो दो बराबर आ रहे हैं, दो बराबर आ रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा 90 तो है नहीं मेरे भाई। तो इसका मतलब पता क्या है, जो दो बराबर है ना, पक्की बात है ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब देखो 60 ये हो जाए, 60 ये हो जाए, तो दोनों बराबर हैं, तो ऑटोमेटिक ये 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम हमें 180 लाना है। तो 6 6 12 6 18 यानी 180 आ जाएगा। इसका मतलब, और ये वाला एंगल हम हेर रहे हैं, ये वाला एंगल हम हेरते हेरते यहां पे आ गए, यही तो है 60। इट मींस यहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन एक लाइन लिखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल अपने पास में ओ ए बी है ना, ट्रायंगल ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल, लेटरल, समकोण त्रिभुज है भाई ये, यानी कि समबाहु त्रिभुज है ये हिंदी में। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि थीटा 60 आ जाएगा। खत्म सवाल, खत्म सवाल। क्या निकालना था, आर्क निकालना, थीटा आ चुका है। तो आर्क तो एक लेंथ है, आर्क तो एक लेंथ है, लेकिन ये याद रखना, ये चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना हमारे पास में कि आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस लिखा है। अब मुझे आप बताओ ध्यान से, मुझे आप एक चीज बताओ यहां ध्यान से, कि जो आर्क इक्वल टू अपने पास में थीटा इंटू रेडियस लिखा हुआ है, थीटा इंटू रेडियस लिखा हुआ है मेरे भाई, थीटा किस में आना चाहिए मेरे भाई? थीटा हमेशा रेडियन में रखना, ये गलती मत कर देना, मैंने बता चुके हैं। थीटा हमेशा रेडियन में आना चाहिए मेरे भाई। तो यहां तो यार देखो ध्यान से, साफ साफ डिग्री लग रहा है, तो इसको पहले में यानी कि रेडियन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, फट से बना ले, फट से बना ले, फट से बना ले। इसको हमें यानी कि क्या करना पड़ेगा, किसमें बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुको, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा किसमें, रेडियन, रेडियन में। तो भाई किससे बनाएंगे, यानी कि 1 डिग्री कितना होता है यार, ये देखो ध्यान से, चाहो तो सीधा बना सकते हो, देखो ध्यान से, इसको हम 60 कितना ले सकते हैं, यानी कि 60 इक्वल टू पाई अपान पाई को किससे डिवाइड करके 60 आ जाए, तो यानी कि 3 18 होता हो, यानी कि 180 है, इसको किससे डिवाइड करें 60 आ जाए, यानी कि 3 किससे, यानी कि 3 छंग 18 3 से, यानी कि क्या जो 60 डिग्री अपने पास है वो पाई बाई 3 नहीं आएगा। तो कॉमन सेंस की बात यार, क्लास 11 की मैथ पढ़े तो जानते हो यार। तो पाई की वैल्यू 180, अब 180 को हम 3 से काटेंगे, तो 180 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंगे 18, 3 छंगे 18 6 आएगा, बगल में 0, 60 आ जाएगा, यही 60 लिखा है। तो देखो यहाँ पाई नजर आ गया, पाई ही तो रेडियन होता है, इसका मतलब यहां से हमारे पास आ गया पाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस कितनी हमारे पास 20 है, कितनी अपने पास 20 है। अब थीटा को हमने रेडियन में रख लिया, थीटा को हमने क्या किया, रेडियन लिख लिया। अब लेकिन बात यह कि आर्क क्या है, एक लंबाई है, तो लेंथ तो यार पाई में नहीं आ सकती ना,
तो पाई को 22/7 भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाई को लिखेंगे 22/7, तो 22/7 लिख लिया, नीचे 3 लिखा तो ये 3 लगा लिया, 22/7 लिखा नीचे 3 लगा लिया, और मल्टीप्लाई में 20 था ही। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां से हमारे पास आर्क आ जाएगी इन सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो आर्क हमारी हो जाएगी सेंटीमीटर में। अब आर्क जो आएगी हो सकता है पूरा नंबर आ जाए और दशमलव में आ सकता है। अब आर्क को मत यानी कि मिनट में डिग्री बनाने लगना, ये तो एक एंगल नहीं है, आर्क है, आर्क चाप है भैया, चाप की लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में सब कुछ था। इज इट क्लियर? ये सवाल सब कुछ समझ में आया? देखो कठिन कुछ नहीं है। अब इसको मैंने समझा दिया, अब एक एक स्टेप आराम से एकदम स्लो मोशन में आप लगाओ, एक बार दोबारा देखो तब समझ में आएंगे सारी बातें। पहले बताओ क्लियर हो सारी बातें? इज इट क्लियर माई फ्रेंड? इज इट क्लियर माई फ्रेंड? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? इसका अगला सवाल देखें। ये सवाल देखें क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है इन टू सर्कल, कह रहा है कि दो सर्कल अपने पास हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, समझो आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये आर्क है और ये आर्क है, दोनों आर्क की लेंथ यानी कि समान है, दोनों आर्क की लेंथ क्या है? समान है। ये यहां पे एंगल पे कुछ कौन बना रहा है? ये आर्क बराबर है, यानी कि ये आर्क, ये ए मान लो, इसको ए मान लो, दोनों आर्क की यानी कि क्या है? लेंथ बराबर, चाप की लंबाई बराबर है। और जो पहली वाली आर्क है, कह रहा कि इन टू यानी कि सर्कल द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 एंड, यानी कि ये वाला एंगल कितना हमारे पास है? 60 है, और ये कितना हमारे पास यानी कि 75 है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी कि रेडियाई, तो हमें इसके रेडियस निकालना है। इसके लिए R1 मान ले, इसके लिए R2 मान ले। तो देखो कैसे लगाएंगे भाई। थीटा बराबर कितना होता है? आर्क अपान रेडियस। थीटा बराबर कितना होता है? आर्क अपान का रेडियस। थीटा अलग अलग है तो इसको θ1 मान लो, ए बराबर तो इसको ए मान लो, रेडियस अलग अलग तो इसको R1 मान लो। यहाँ पे थीटा अलग है 2 मान लिया, ए बराबर ए मान लिया, आर को R2 मान लिया। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 अगर हम नाम दें, और अगर हमें क्या करना है पहले ये समझ लेते हैं। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें रेडियस निकालनी है। तो काम करते हैं, रेडियस को इधर ले लेते, थीटा को इधर भेज सकते हैं। तो इसको आप R1 इधर ले लीजिए, इक्वल टू ए लिखा था, थीटा को इधर भेजिए यानी कि θ1। सिमिलरली यहां पे करिए, R2 इधर ले लीजिए, ये वाला R2 इधर ले लिया, ए लिखा था, और θ2 को नीचे भेज दीजिए। और समीकरण इसको न मानो 1 2, इसको मानो 1 2, 1 और 2। अब देखिए अनुपात जब कभी बात करें ना, रेशियो निकालना, तो रेशियो मतलब कि कोई चीज बट्टे में आएगी तभी रेशियो निकल सकता है। तो एक काम करो, एक को 1 से डिवाइड कर दो, यानी फर्स्ट को क्या करो? डिवाइड कर दो सेकंड से। तो यहाँ पे R है, यहाँ R2 है, यानी R1 को R2 से डिवाइड करेंगे इधर, यानी a/θ1, यानी कि a/θ1 है ना। और यहाँ पे क्या है भाई? a अपान कितना हमारे पास, यानी कि θ2 है। तो a से a कैंसिल, θ2 ऊपर, यानी कि R1 अपान का R2 इक्वल टू, ये देखो ना यहाँ पे θ2 ऊपर चला जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो भाई? इसको पलटेंगे तो गुणा में θ2 ऊपर चला जाएगा, तो θ2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ऊपर चला गया θ2, और नीचे की तरफ हमारे पास θ1 बचेगा। अब θ12 दिया गया है, लेकिन एक सेकंड मेरे भाई, अब θ12 हम कौन सूत्र लगा दिए? इस सूत्र का पाप है अगर तुमने कोई चीज डिग्री में रख दी। इस सूत्र में थीटा हमेशा मेरे भाई रेडियन में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। पाप हो जाएगा अगर तुमने इसको किस में रख दिया? डिग्री में रख दिया। तो अब तो यहाँ पे देखो डिग्री में दिया गया भाई, 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको रेडियस में बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे करेंगे, तो यहां से हमें θ1 θ2 क्या करना है? उसमें करना पड़ेगा। देखो यानी कि R1 अपान का R2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? θ2 यानी कि दूसरा वाला एंगल, यानी कि 75 अपान का θ1 यानी पहले वाला, ये पहला वाला θ1 है, यानी कि 60। अब ये डिग्री में है ना, अब तो पता है ना कि 1 डिग्री कितना होता है मेरे भाई? भाई 1 डिग्री कितना होता है मेरे भाई? 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री होता है हमारे पास में कितना, यानी कि इसको क्या करना है? रेडियन बनाना है। तो 1 डिग्री हमारे पास कितना होता है? यानी कि π/180। 1 डिग्री कितना होता है? π/180 रेडियन। तो यहां से अगर हम देखें तो R1/R2 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई, यहां कितना लिखेंगे? इसको हटाएंगे, कितना लिखेंगे भाई? ये तो डिग्री में, इसको रेडियन बनाना पड़ेगा, तो π/ कितना लिखेंगे? 180 लिखेंगे, होल अपान 60 लिखा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे π/ कितना लिखेंगे? यानी कि 180 लिखेंगे। इससे क्या फायदा हुआ सर? अब ये रेडियन में आ चुका है, इससे ये कैंसिल हो गया यार।
तो यहां से R1 अपान R2 कितना आ गया, 5 से जब काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बच गया 2, आगे हो गया 25, 50 25, 5 इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, ए बचा 10, यानी कि 5 दूनी 10। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 चुको 12, ऊपर से 5 नीचे 4, तो यानी 5/4 आ गया। अब इसका रेशियो लेना है, यानी कि R1 रेशियो R2 लेना है, यानी कि 5:4 आपका आंसर आ जाएगा, 5:4। ठीक है भाई, ये आगे आके आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? तो ये सवाल आप 60वां सवाल यहां से क्या करेंगे, इसको कैच करेंगे, कैच करेंगे। इसका अंतिम सवाल देखेंगे, अंतिम सवाल देखेंगे, बहुत आसान सवाल है, फटाफट से देख लीजिए क्या है। कैन आई फाइंड द एंगल इन द रेडियाई थ्रू व्हिच द पेंडुलम swings in its length 75 centimeter and the tip describes the arc of the length। यार पेंडुलम क्या होता है, कह रहा है कि एक पेंडुलम को हमने क्या किया, ऐसे रस्सी बांध के ऐसे टांग दिया है, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यार पेंडुलम जब ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरा पूरा घुमा दो तो सर्कल नहीं बन जाएगा। तो यानी पेंडुलम जब घूम रहा है, तो जब पेंडुलम में ये रस्सी बांध के तो ये तुम कुछ घुमाओगे तो ये रेडियस बन जाएगी, जो रास्ता कवर करेगा वो आर्क बन जाएगा, जो एंगल कवर करेगा वो थीटा बन जाएगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस वाला सूत्र लगेगा। अब समझ लो क्या लिखा है, देखिए 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलनाकार दोलक, यानी कि अब कह रहा है हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना, थीटा निकालना, ठीक है, व्हिच इज द परपेंडिकुलर स्विंग ऑफ इज लेंथ। तो जो पेंडुलम की लेंथ वो 75 है, पेंडुलम यहाँ पे क्या है, पेंडुलम हमने यहां से ये लिया है लंबा लंबा, इसकी लेंथ कितना है 75, और वही रेडियस है, रेडियस 75 है, R 75 हो गया, R 75 हो गया, मानते नहीं मानते, R 75 हो गया। तो इसका फट सवाल देखें तो फर्स्ट में देखो ध्यान से, और ये क्या लिखी है, बनाए गए चाप की लंबाई, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क कितना हमारे पास गिवन है भैया, पहला हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है रेडियस, रेडियस कितना हमारे पास, यानी कि 75 सेंटीमीटर लिखाना चाहिए सेंटीमीटर में भैया। तो थीटा निकालना मेरे भाई, थीटा किस में आएगा, किस में आएगा, किस में आएगा, थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो, यानी आर्क अपान, यानी किस में आएगा, आर्क अपान का रेडियस। तो आर्क कितना हमारे पास है, आर्क यानी कि 10 अपान का रेडियस कितनी हमारे पास 75, बस। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये थीटा किस में आएगा, थीटा किस में आएगा। अब थीटा का आंसर एक नंबर आ रहा है ना, अब नंबर आ रहा है किस में आएगा, यहाँ पे थीटा नापो किस में आएगा, ये मेरे भाई रेडियन में आएगा। अब इसको सॉल्व ऑल नहीं करना है, रेडियन में लिख देना है, बस जितना आ जाए इसको हल करके हमें क्या करना है, रेडियन में छोड़ देना है, बस यही हमारा क्या आंसर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काटे पेटे कुछ नहीं, रेडियन में तो मिनट डिग्री, ये रेडियन में तो डिग्री मतलब मिनट सेकंड तो होते हैं ना, इसको काटना पीटना तो है नहीं, डिग्री में कोई डिग्री, रेडियन में कोई टेंशन नहीं होता यार, क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड नहीं, जो आ जाए वही भी छोड़ दो, खत्म कहानी, बस ये बता रहे हैं। ठीक है भाई, इस बार सेकंड पार्ट कर लोगे, सेकंड पार्ट में क्या है यार, सोचो ना, ये क्या है, आर्क ऑफ द लेंथ, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी अगली बार 15 हो जाएगी, और उसकी कहानी सेम ही है, यानी कि हमारे पास रेडियस तो 75 ही है, तो अब की बार थीटा निकालेंगे, यानी कि आर्क अपान का रेडियस, आर्क हमारे पास हो जाएगी कितनी, आर्क हो जाएगी 15, 5 का रेडियस यानी कि 75, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज का एक ही सवाल समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वेट करिए, कल आ रहा 3.2। थैंक यू, बाय बाय, टाटा हिंदू।